श्री बजरंगबली जी जब भगवान के नाम की धुन का कीर्तन किया जाता है तो ऐसी मान्यता है कि अपने प्रभु प्यारे श्री राम की कृपा से उनके नाम के आगे नृत्य करने लगते हैं। इतने रंग में भर जाते हैं कि जब कोई इनको बुलाता है तो ये आते नहीं। जब इनको कोई बुलाता है तो ये आते नहीं, पर जब राम नाम का कीर्तन करता है तो स्वयं बंधे हुए चले आते हैं। ये इनकी खासियत है। बोलो श्री बजरंगबली की। ऐसे ही एक भक्त थे जिनका नाम था त्रिलोचन दास। उनके गुरु भाई थे नामदेव और उनके गुरु थे ज्ञानदेव और दादा गुरु थे विष्णुदेव। नामदेव की चर्चा हो चुकी है, आपने सुनी ही होगी। लेकिन अब त्रिलोचन दास जी का जो चरित्र है, जो भगवान के प्रेम में ऐसे अनुरक्त हो गए कि हरिनाम रूपी अथाह संपत्ति एकत्रित कर ली, जिससे कभी दरिद्रता आए ही नहीं। त्रिलोचन देव जी गुरु आज्ञा का पालन करते हुए जिस आश्रम पर, जिस घर में या जिस मंदिर में रहते थे, संतों की सेवा किया करते थे। जाति से वैश्य थे, बनिया थे। जो कुछ उपार्जन होता उसे भगवत सेवा में लगाते रहते थे। हमारी जैसे नहीं थे कि एकत्रित करते चले, आज 1 लाख हो गए, कल 2 लाख हो गए, परसों 10 लाख हो गए, 20 लाख हो गए। ये सिद्धांत उनके जीवन में नहीं था। और भगवान को जो प्राप्त करना चाहता है उसके जीवन में ये सिद्धांत होता भी नहीं है। अगर होता है तो भगवान से बहुत दूर होता है। जब वो कुछ कमाते, संतों की सेवा में अर्पण कर देते, भोजन कराते, प्रसादी बनाते, भंडारा करते और महात्माओं को, संत जनों को दक्षिणा देते। ऐसे काफी समय गुजर गया। भगवान के प्रेम में रंगे हुए वृद्धावस्था आ गई, लेकिन उमंग वही कि मैं साधु की सेवा करूं, संतों की सेवा करूं। एक दिन अपनी धर्मपत्नी से विचार किया, देवी मैं अब बुढ़ा हो चुका हूं, मुझसे सेवा उतने प्रकार से, अच्छी प्रकार से नहीं होती। अब कैसे सेवा का विधान रखें? हमें संतों की सेवा बगैर कल नहीं पड़ती, जी नहीं भरता। ये एक विष होता है। ऐसा लगाव हो जाता है जैसे जो दारू पीने वाले हैं, खूब दिन में सोचते हैं कल नहीं पिएंगे, कल से नहीं पिएंगे, लेकिन शाम होते होते 5-6 बजे कि दारू के ठेका पर पहुंच जाते हैं, ले लेते हैं, कहते हैं आज ले ली, फिर कल से नहीं पिएंगे। लेकिन उनकी कल कभी नहीं आती, क्योंकि उनका राग है उस शराब से, लगन है उससे। जहां लगन होती है वो छूटती नहीं। तो ये राग उनको हो गया साधु संतों की सेवा का। हर किसी को अलग अलग राग होता है। किसी को जुआ का राग होता है, किसी को सट्टे का राग होता है, किसी को और विषयों का राग होता है। परंतु वो राग सब झूठे हैं। जब भगवान से जो राग होता है वो सच हो जाता है, सच्चा हो जाता है और भगवान का कृपा पात्र बन जाता है।
त्रिलोचन देव जी ने कहा कि मेरे अंदर ऐसी लगन है कि जब तक साधुओं का मैं दर्शन नहीं करता हूं, उनको भोजन नहीं कराता हूं, मुझे जी में चैन नहीं आता। ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया। स्त्री ने कहा कि मैं कौन सी जवान हूं, मुझसे भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक नौकर रख लिया जाए, जो सेवा करता रहेगा, हम उसको कुछ पैसे देते रहेंगे। अब 2-4 जनों से कहा कि भाई कोई नौकर हो तो भेजना, वो हमारे यहाँ काम करता रहेगा और जो कहेगा वो हम उसको पगार दे देंगे। उसका जो सेवा होती है, तनख्वाह होती है, वो हम उसको दे देंगे। महीना 15 ना गुजरे, कोई टहलुआ आया नहीं, कोई नौकर आया नहीं। अब बड़े दुखी हुए, उदास हो गए कि प्रभु कैसे सेवा होगी, सेवा में विक्षेप होता है। तो एक दिन एक टहलुआ सेवा करने के लिए वहां आ गया। फटे पुराने वस्त्र थे, पैरों में छाले पड़े हुए थे, भिखारियों जैसा भेष था, कंधे पे एक झोली लटकी हुई थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, और आकर के त्रिलोचन दास जी के द्वार पर जहां सेवा होती तो वहां रुक गए। लोगों ने उन्हें भोजन प्रसादी दी, बड़े प्रेम से पाई, और वो किसी से कहने लगे भाई हमको कहीं रहना है, कोई रहने की व्यवस्था हो जाएगी। ये सूचना त्रिलोचन जी के पास पहुंची। त्रिलोचन जी खुद आए, बाहर निकले और कहा कि आप कहां से आए हैं और आपका नाम क्या है, और आपके घर में कौन कौन है। क्योंकि उनको तो एक ही इच्छा थी कि ऐसा नौकर मिल जाए जिसके घर में कोई हो ही नहीं। अब ऐसा नौकर मिलना तो मुश्किल है जिसके घर में कोई नहीं होगा। त्रिलोचन देव जी कहते हैं कि वही अच्छी प्रकार से सेवा करेगा, जिसके घर में होगा वो तो भागता रहेगा, सेवा नहीं कर पाएगा। तो ये सारे प्रश्न त्रिलोचन देव जी ने उस टहलुआ से पूछा जो नौकरी करने के लिए आया था। उसने कहा कि देखो मेरा तो कोई माता पिता है नहीं, बाली बच्चे भी कोई नहीं है, घर बोले मेरा कोई घर द्वार है ही नहीं, जहां मैं रुक जाता हूं वही मेरा घर हो जाता है। बोले आए कहां से हैं? बोले मैं तो संतों के यहाँ घूमता रहता हूं, जो सेवा मुझसे कराता है वो सेवा करता हूं और प्रसादी पाता हूं। त्रिलोचन देव जी ने कहा कि मेरे यहां सेवा करोगे? बोले क्या सेवा है? बोले साधु संतों की सेवा करनी है। बोले महाराज ऐसी सेवा तो मैं बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूं, मैं चारों वर्णों के नियम जानता हूं, धर्म जानता हूं, संतों की जितनी संप्रदाय उन सबको जानता हूं। त्रिलोचन जी ने कहा कि मुझे वर्ण व्यवस्था से कोई लेने देना नहीं, आप उनको जानते या नहीं जानते हैं, पर साधु की सेवा अच्छी प्रकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलो नहीं जी, मैंने तो आज तक साधु ही की सेवा की है, बड़े प्रेम से, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। त्रिलोचन देव जी ने कहा तो अच्छा तुम्हारी तनख्वाह क्या होगी, क्या लोगे? उस नौकर ने कहा कि महाराज मेरा कोई घरवार नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, माता पिता नहीं है, तो मैं तनख्वाह तो लेता नहीं हूं, मैं तो बस खाऊंगा, पेट भर कर मुझे खिला देना, जब खिलाने में कोई परेशानी आएगी, मुझे खाने के लिए टोकोगे तो मैं फिर नहीं रुकूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा, ये मेरी शर्त है। बोला नहीं, त्रिलोचन जी ने कहा खाने की कोई कमी नहीं आएगी, जी भर कर खाना। बोला महाराज मैं 7 किलो 8 किलो आटे की रोटी खाता हूं, फिर कल ये मत कहना, अगर तुम्हें शर्त स्वीकार हो तो मैं तैयार हूं सेवा करने के लिए। त्रिलोचन देव जी ने विचार किया कि कहीं ले तो नहीं जा रहा है, पेट में ही तो खाएगा, कह रहा है क्या और खाता है क्या वो तो समय बताएगा। बोले ठीक है रहो। अब तो जो टहलुआ था, नौकर था, उसने उसको
त्रिलोचन देव जी ने अच्छे प्रकाश से स्नान कराया, दाढ़ी वाड़ी बनवाई, फटे पुराने वस्त्र हटाए, नए वस्त्र पहनाए और सेवा का विधान उनके हाथ में दे दिया। सेवा बहुत अच्छी प्रकार से करें। महीना गुजरा सेवा करते करते। उनकी सेवा को देख करके बहुत से संत और बढ़ गए और अकेले ही सारी सेवाएं संभालने लगे और जो कुछ इच्छा होती इस साधु के मन में वही कार्य करते और जब जो संत जहां बुलाता वही पहुंच जाते। इस तरह उनको 1 साल गुजर गए। सेवा बड़ी नीकी प्रकार से चल रही थी। त्रिलोचन देव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि ऐसा सेवक मिल गया, अब मैं शरीर भी छोड़ूंगा तो मुझे बड़ा आनंद होगा। तो एक दिन उसकी घरवाली त्रिलोचन देव जी की वो एक पड़ोस में चली गई, एक महिला के यहां। तो उस महिला ने पूछा कि बहन तू तो सूखी जा रही है, क्या परेशानी है तुझे? बोला मुझे परेशानी की पूछती हो, कुछ ऐसी बातें मैं कह नहीं सकती, कहूंगी तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। बोला नहीं नहीं तू बता तो सही। बोला मैं बता तो दूंगी पर तू किसी से कहेगी तो नहीं, मित्रता होगी दोनों में, सहेली होगी। बोला नहीं तू जो कुछ कहेगी मैं किसी से नहीं कहूंगी, पर तू बता। तो त्रिलोचन देव की पत्नी कहने लगी कि बहन क्या कहूं, वो एक टहलुआ रख लिया है, बाजारा 7-8 किलो आटे की रोटी खाता है, मैं पीसते पीसते थक जाती हूं, उसी की वजह से सूखती जा रही हूं। बस हो गई प्रलय। वो घर पहुंची और वो टहलुआ गायब हो गया। त्रिलोचन देव जी देखते हैं कि भाई गया कहां, चारों तरफ ढूंढवाया, नाम पुकार करवाई, लेकिन कहीं उसका कोई अता पता नहीं। अब सेवा कैसे करें? संत अधिक बढ़ गए, 2-4 लोगों को रखा लेकिन वो सेवा नहीं हो पा रही थी। संतों की सेवा या किसी की सेवा हर किसी के बस में नहीं होती। त्रिलोचन देव जी ने खाना पीना छोड़ दिया कि हे गोविंद कोई ऐसा नौकर आया था, वो कैसे चला गया, क्या हो गया? अब वो बड़े दुखी होने लगे तो अपनी पत्नी से पूछा कि तैने कुछ कह तो नहीं दिया किसी से? बोला हाँ महाराज गलती हो गई मुझसे, ऐसे ऐसे मैं सहेली के यहां गई, पूछा उससे मैंने कह दिया। बोला कहीं ना कहीं से उसे खबर मिल गई इसलिए वो चला गया, तूने बेजहां कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए, बता सेवा कौन करेगा? सेवा बिना उन्हें बड़ा दुख होने लगा। अन्न छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया, भगवान के आगे रोने लगे कि हे प्रभु ये क्या हो गया, कहां चला गया? रात्रि में स्वप्न हुआ कि अरे त्रिलोचन जो तेरा टहलुआ था वो मैं ही था, तू खाना पीना खा, मैं ही तेरे प्रेम भक्ति बस तेरे भाव व संतों की सेवा करने के लिए आया था, लेकिन मेरी एक शर्त थी कि कोई मेरे खाने को टोकेगा नहीं। तेरी पत्नी ने टोका, बस मैं वहां से चला आया। त्रिलोचन देव जी रोने लगे कि मैं जिनकी सेवा पूजा करता हूं वो मेरे यहां सेवा कर गए, धिक्कार है मेरे जीवन को। भगवान ने कहा तू चाहता है तो मैं फिर टहलुआ बनकर तेरे यहां आऊं सेवा करने के लिए। त्रिलोचन देव जी ने कहा नहीं प्रभु ये गलती हो गई, मुझसे क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं सका। तो जो भगवान के रंग में रंग जाते हैं या संपत्ति इकट्ठा करने के रंग में रंग जाते हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। भगवान को प्रिय बनना है तो संतों की, साधुओं की, धर्म की ओर जाना होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। ये सब जगत स्वप्न है, भगवान का भजन ही एक सत्य है। साथ कुछ नहीं जाएगा, कितना भी एकत्रित कर लो, कितना भी एकत्रित कर लो, कुछ नहीं जाएगा। जाने की तो बात दूर,
जब बच्चे समर्थ हो जाएंगे तो सारा चार्ज छीन लेंगे, फिर तुम देखते रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की